हेलो गाइज तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस सर दर्द वाले चैनल पे, जिसमें आपका अगर सर दर्द होता है तो आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि मेरा खुद ही दिन भर होता है तो मैं खुद भी बतिया लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं, इसलिए मैं इसी में बतियाती रहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए, तो आप देखते रहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्यार में हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें वो ब्लॉक ना करे। तुम्हारी जीवन साथी, तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा क्रश, तुम्हारा फलाना फलाना फलाना। अगर तुम प्यार में हो, नए नए हो आए हो, या फिर 5 साल से बंदे का हाई कर अप्लाई कर रहे हो, मतलब इंतज़ार कर रहे हो, तो सही आया, ये वीडियो तुम्हारे लिए मैंने बनाई है। और हाँ, मेरा तो कोई है नहीं, इसलिए मैं तुमको, मेरे पास बहुत सारे दिमाग में आते लाइक मैं ये तुम लोगों को बताऊँ, ये सब करूँ, लेकिन मेरे खुद में तो कोई क्रश व्रश है नहीं है, इसलिए मैं खुद पे अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं तुमको बताती रहती हूँ एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम बताएंगे प्यार में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वरना तुम ज़िंदगी भर सैड सॉन्ग सुनते रहोगे और ऐसे ही करते रहोगे। तो हम सबसे पहले एक बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। हमें देखो जल्दी प्रपोजल मतलब नहीं देना है। जैसे हमारी तुम्हें किसी कोई पसंद आ गया, तुमने उसको टेक्स्ट किया, लाइक तुमने तुरंत बोल दिया कि आई लव यू एंड फलाना, तो हमें सबसे पहले प्रपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा उसने ढंग से उसने तुम्हारा नाम भी नहीं पहचाना है और तुम पहले शादी के सपने देखने लगे हो अपने क्रश के साथ में। तो दिस इज़ नॉट फेयर ना। देखो, ये प्यार है, अमेज़ॉन का वन डे डिलीवर नहीं है, तो तुम फलाना एक ही दिन में सब कुछ कर लेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार मिल ले और 2 बार उसकी स्टोरी पे रिएक्ट कर देना, और उसके डीएन कह रही हूँ, डीएम में जाके तुम अपना उसको टेक्स्ट करते रहना और उसको अपना मान लेना। तो अभी इतनी जल्दी हमें ना दुल्हा नहीं बनना है, तो अभी हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें संभल के काम करना पड़ता है। हमें किसी को जल्दी में मतलब जल्दी हमें टेक्स्ट नहीं करना पड़ता है। तुम्हारी 2 दिन की बात हुई, तुमने तुरंत बोल दिया ये वे, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज़ नॉट फेयर। हम बात करते हैं हमारा पार्ट 2 की। सबसे पहले हमें ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। अगर उसने तुम्हारा मैसेज सीन कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी सोच लो। ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद ज़रूरी ये भी है कि उसके लिए कोई काम ना हो, इसलिए वो तुम्हारा सीन कर रही हो, ये कर रही हो। तुम तो पहले तो दुल्हा बन जाती हो, अरे उसने सीन कर लिया, अब तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो हमें ऐसे कुछ भी नहीं करने हैं। मतलब अगर उसने सीन कर लिया है और रिप्लाई भी दे रही है, तो उसका मतलब है ना हाँ है ना है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम पहले से ही बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखो। यू नो एक्सपेक्टेशंस इज द हर्टिंग, क्या बोल रही हूँ मैं, खुद ही पागल। देखो, हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो पेरेंट्स से हमें हो, मतलब पेरेंट्स को हमसे हो, या हमें किसी क्रश व्रश से हो, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। सीन करके रिप्लाई ना देना लड़कों के लिए इमोशनल टॉर्चर होता है। आई नो भाई नहीं भाई, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं शायद वो बिज़ी है, क्योंकि वो बिज़ी नहीं है, वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहती है। समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर वो फ्री थी जब तुमने तुम्हारे मैसेज का उसने रिप्लाई दे दिया, बट जब वो बिज़ी हुई, जब तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो तुम्हें लगता है कि यार अब ये शायद बिज़ी होगी क्योंकि इसने पहले तो रिप्लाई दे दिया था। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे को छोड़ के। और हाँ, हम आते हैं पार्ट 3 पे। तो हमें हर स्टोरी पे रिएक्ट नहीं करना है। जैसे तुम्हारा कोई क्रश होता है, तुम उसकी हर स्टोरी पे उसको दिल वाला इमोजीज भेज देते हो, या फिर आग वाला भेज देते हो। अरे भाई यार, तुम फायर ब्रिगेड थोड़ी ना हो जो उसके फ़ोटो पे आग लगा देते हो। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक दिन वो बोलेगी तुम्हारे इमोजी भेजने के ऊपर कि तुम्हें इमोजी भेजने के अलावा कुछ और कोई नहीं आता है, और हम लोग बोलेंगे मैं तो तुमको बस इम्प्रेस कर रहा था बेबी, लेकिन रियलिटी में तुमको वो ब्लॉक कर देगी। हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब देना है हमें उसकी स्टोरी पे रिएक्ट, मतलब ऑफकोर्स करना है, बट या तो तुम कोई शायरी लिखो, या तो तुम बहुत बड़ी शायरी लिखो जिससे वो इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन हमें हर बार नहीं करना कि तुम आगे वाला भेज दो। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और हम आते हैं पार्ट 4 पे, तो उसमें हमें ओवर पॉसेसिव नहीं होना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। लड़की ने किसी और लड़के की स्टोरी लाइक कर दी तो तुम्हारा बीपी 200 चला जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तुम्हारी वो परफेक्ट गर्लफ्रेंड नहीं बनी है अभी, ठीक है ना। या फिर तुम्हारी कोई क्रश होती है, वो दूसरी की स्टोरी लाइक कर देती है, तो तुम आंसू बहाने लगते हो, अरे उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा होता है ब्रो, होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यार। उस पर थोड़ा ट्रस्ट रखना चाहिए। आई नो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, बट फिर भी यार आँख बंद करके फिर भी ट्रस्ट कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है। और हाँ, तुम सीआईडी नहीं हो जिसकी हर बात पे इन्वेस्टिगेशन करोगे। तुम अभी कहाँ थी, रात को तुमसे बात कर रही है तो तुम तमाशा क्रिएट कर रहे हो कि कल कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, कौन है वो अमित, कौन है वो ट्यूशन टीचर, कौन है वो दिमाग का दर्द, और वो बोलेगी तुम दिमाग का दर्द। यार ऐसा नहीं करना है। और हमें हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है। सबसे पहले हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार वो बहुत बड़ी चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो।
है, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, उसे हमें नहीं बेचना चाहिए। आजकल के लोग टेक्स्ट पे टैक्स, वो भाव नहीं दे रहा है, वो भाव नहीं दे रही, फिर तुम टेक्स्ट करी जा रहे हो, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, फलाना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तुम्हें खुद के ऊपर भी देखना है यार। तुम इतने थोड़ी ना वो हो कि तुम अपनी क्रश के पीछे सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी गलती यही होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़मीन पर नहीं घसीटना है, ठीक है ना। जो रिप्लाई नहीं कर रहा है उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैव यू ईटन, अरे भाई स्विगी नहीं हो तुम जिसको बार बार मैसेज करके पूछ रहे हो, ठीक है ना। अगर 5 दिन तक रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाओ प्यार नहीं हो रहा है, दोस्ती भी नहीं हो रही है, बस तुम्हारा नेटवर्क बिजी है उसकी नज़रों में। बिल्कुल भाई, मैं सही बोल रही हूँ। अगर वो उसका बिजी है, भाई बिजी कोई नहीं रहता है। अगर तुम्हारी क्रश तुमसे प्यार करती है तो ज़रूर आएगी। एंड मतलब कुछ भी करके वो तुम्हारे पास आएगी। ऐसा नहीं, कितना बिजी होगा बंदा, कितना बिजी होगा। और हम मतलब तुम्हें अगर उसके अंदर ज़रा सी भी फीलिंग्स होंगी तो तुम्हें ज़रूर टेक्स्ट करेगी, क्योंकि यार दूसरों को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता है। वो भले ही तुम उसकी क्रश हो, बट फिर भी ना। हम आते पार्ट 6 पे, एक्सपेक्टेशंस वीएस रियलिटी वर्सेस रियलिटी। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी ये रहती है कि उसका रिप्लाई आता है हाय आई वॉज वेटिंग फॉर यू बेबी, बट रियलिटी ऐसा नहीं होता, हु इज़ दिस। और फिर डर शुरू हो जाता है तुम्हारे दिल में, जब वो बोलती है हु इज़ दिस, डर का माहौल हो जाता है तुम्हारे दिल में। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें ये सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए हमारे जीवन साथी के बारे में। अगर तुम्हें किसी पे क्रश है, तुम उसको मतलब एक बार उसको बोलो, यार देखो लाइफ एक ही मिली है, तुम्हें बोल देना चाहिए। अगर तुम हेजिटेट कर रहे हो कि हमें नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, तुम जाके बोलो आई लव यू एंड फलाना, आई लाइक यू एंड वो। एंड जब वो बोले कि अगर उसके अंदर ज़रा सा भी प्यार होगा या इज्जत होगी तो वो एक्सेप्ट करेगी तुम्हें, क्यों नहीं करेगी भाई। करना चाहिए। अगर उसको भी उसके अंदर भी फीलिंग्स हो गई, उसको उसके सामने तुम एक जोकर टाइप के हो तो ऑफकोर्स तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम बार बार अपने उस एक ही जगह पे मुंह नहीं मारना है। तो भाइयों और उनकी कंफ्यूज्ड बहनों, अगर ज़िंदगी में प्यार चाहिए तो पहले अपने दिमाग का इलाज करवा लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर करो अपने सिंगल दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हारा ग्रज तुम्हें कभी भी हमेशा सीन पर ही छोड़ता रहेगा। ये मेरा कुछ नहीं है, अगर नहीं छोड़ेगा मजाक कर रही हूँ। दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।